तो आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर 2 लाख इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक कौन सी है, तो बहुत लोगों का अपना अपना आंसर होगा। कुछ लोग बोलेंगे MT-15, कुछ लोग बोलेंगे RS 200, कुछ लोग बोल देंगे Dominar 250। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अंडर 2 लाख सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है R15 वर्जन 4। जी हाँ, R15 वर्जन 4। अब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा तो मतलब सबसे ही ज़्यादा, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक है अंडर 2 लाख। अंडर 2 लाख और भी बाइकें हैं जैसे कि MT-15 है, Dominar 250 है, फिर Apache 200, NS 200, ये सब तो है ही। लेकिन 1,80,000 2 लाख के आसपास अगर आप लोग देखोगे तो R15 वर्जन 4 आज की डेट में काफ़ी धड़ल्ले से बिक रही है। पर्सनली अभी जो वर्जन 4 में M एडिशन आया है, यानी जो R15M वाली जो मॉडल है, उसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है। देखने से लगता ही नहीं है कि ये जो बाइक है ये 150 सीसी की है। सो बट एनीवेज, आज की इस वीडियो में R15 की बुराई हम लोग नहीं करेंगे। R15 जब इतनी अच्छी बिकी रही है तो मेरे एक वीडियो से और ज़्यादा तो अच्छी बिक नहीं पाएगी नहीं, तो इसलिए आज हम लोग बात करेंगे R15 वर्जन 4 की ऑल्टरनेटिव बाइक्स के बारे में। सो बाइक्स के बारे में मतलब ये नहीं कि बहुत सारी बाइक्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ एक ही बाइक के बारे में बात करेंगे जो कि वर्जन 4 के दाम पे आप लोग खरीद सकते हो, जिसमें कि वर्जन 4 से स्पेशली आपको पावर एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। भले ही फीचर्स ना देखने को मिले, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। सो कौन सी है वो बाइक, कितनी की प्राइस में बाइक आ रही है और कौन सी ब्रांड की है वो बाइक, तो सब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक है हम लोग। तो बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, जैसा आप लोगों को पता है कि फिर भी अगर आपको कोई बाइक वाइक खरीदने में डाउट है तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो वहाँ से आप लोग फॉलो करके अपनी सभी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जब R15 वर्जन 4 की किलर बाइक के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी इसकी प्राइसिंग कितनी चल रही है, कौन कौन से इसमें मॉडल आ रहे हैं। यामाहा R15 वर्जन 4। सो वर्जन 4 जो है ये वर्जन 3 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल है। पहले V3 आती थी, अब आ रही है V4। इससे पहले V1 V2 भी थी, लेकिन उसके बारे में लोगों ने उतना फोकस किया नहीं था क्योंकि उस समय R15 उतनी नहीं सेल होने पाती थी। लेकिन V3 जब से आई तो बहुत ही अच्छी सेल होने लगी। V1 V2 भी होती थी, लेकिन V3 के कंपेरेटिवली थोड़ी कम होती थी। सो जब से V3 आई तो R15 की सेल्स को एकदम पलट के रख दी, क्योंकि उसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही थी। तो वर्जन 4 के साथ भी वही केस है। आज की डेट में वर्जन 4 की लुक्स को कंपनी ने और ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश की है। वैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बताइए कि वर्जन 4 की लुक ज़्यादा अच्छी है या फिर V3 की लुक ज़्यादा अच्छी थी। फिलहाल वर्जन 4 में आपको टोटल 5 मॉडल्स देखने को मिलते हैं। एक है मेटालिक रेड, दूसरा है डार्क नाइट, तीसरा है रेसिंग ब्लू और चौथा है मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन, एंड जो लास्ट है वो है M यानी R15M। तो इसकी स्टार्टिंग जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस चालू होगी ऑन रोड में 2,01,000 से, एंड इसकी जो टॉप मॉडल है M एडिशन वाली वो आपको मिलेगी 2,13,000 रुपये में। वैसे वर्जन 4 तक जिन लोगों का बजट नहीं है वो आज भी R15S को ले सकते हैं। S वही वाली मॉडल है जो कि वर्जन 3 में पहले मिलती थी। तो सिंस V3 और V4 का गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए कंपनी ने V3 को वापस से लॉन्च कर दिया V3S के नेम से। तो वही मॉडल को आप लोग सर्च कर सकते हो अगर आपका बजट नई वाली वर्जन 4 तक नहीं है तो। सो V4 में जैसा आप लोगों को पता है कि 155 सीसी का इंजन है, माइलेज काफ़ी अच्छा है, 45 km तक मिल जाता है आपको। कर्व वेट भी 142 kg है, सीट हेड भी उतनी नहीं 815 mm है। और वहीं पावर की बात की जाए तो 18.7 bhp की पावर और 14.2 Nm का टॉर्क है, डुअल चैनल ABS, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये सब सभी आपको देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले मोड्स भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं, क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है, स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ जो फीचर्स है वो सिर्फ M एडिशन ही तक सीमित है। जैसे कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर वो सिर्फ आपको M एडिशन के साथ मिलेगा। तो फटाफट वर्जन 4 की कुछ अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं और बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ और अच्छी हो सकती थी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी डिज़ाइन। जी हाँ, इसकी डिज़ाइन ऐसी है जो कि शायद ही किसी को पसंद ना आए। अगर किन्हीं लोगों को बाइक का नहीं भी शौक है तो वो भी पट से बोल देंगे कि नहीं, वर्जन 4 की डिज़ाइन मेरे को पसंद है। दूसरी चीज़ कि इसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा दे दी गई है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलता है, क्विक शिफ्टर भी देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले मोड्स भी देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड, इंजन किल स्विच वाली भी फीचर मिलती है। साइड स्टैंड इंजन किल स्विच का मतलब ये है कि साइड स्टैंड लगी रहेगी तो आपकी बाइक ऑन नहीं होगी, और अगर साइड स्टैंड अचानक से लग भी जाती है तो आपकी इंजन की पावर कट हो जाएगी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर एज अ सेफ्टी परस्पेक्टिव। थर्ड जो इसका 155 सीसी इंजन है वो है 155 सीसी का, लेकिन पावर दिखा था आपको 200 सीसी वाला। इसमें और क्या चीज़ अच्छी हो सकती थी, तो सबसे पहली बात कि इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है, जिसकी वजह से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और ऑफ रोडिंग कंडीशन में ये बाइक में आपकी बैंड बच जाएगी। सो राइडिंग पोजीशन कुड हैव बीन मोर कंफर्टेबल। सेकंड चीज़ जो है इसकी प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई है। फॉर 150 सीसी 2 लाख से ऊपर की जो प्राइस है वो उतनी ज़्यादा वर्दी नहीं लगती है। तो ये सब कुछ चीज़ें R15 वर्जन 4 में कंपनी ठीक कर सकती थी। अब बात करते हैं इसकी किलर बाइक के बारे में। किलर एक तरह से आप लोग बोल सकते हो ऑल्टरनेट बाइक के बारे में, जो कि इसी की सेम प्राइस रेंज में आप लोग ले सकते हो।
तो वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन सी ऑल्टरनेटिव बाइक के बारे में हम लोग बात करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि यहाँ पे हम लोग RS 200 की नहीं बात करेंगे, RC 125 की नहीं बात करेंगे, कोई दूसरी 250cc बाइक के बारे में नहीं बात करेंगे जो कि 1.5 से 2 लाख के बीच में आती है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सुजुकी जिक्सर SF 250 की। जी हाँ, जिक्सर SF 250 की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो कि एज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या फिर आप लोग बोल सकते हो जैसा वीडियो का टाइटल है, एज अ बेस्ट किलर बाइक R15 के तौर पे आपको देखने को मिलेगी। मेरा मतलब वही R15 के बदले आपको देखने को मिलेगी जिक्सर SF 250। जैसे मैंने आपको बताया R15 का जो टॉप मॉडल है M एडिशन वाला, उसकी प्राइस जा रही है 2,13,000, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 2,17,000। तो 4,000 रुपये का आपको गैप देखने को मिलेगा अगर आप R15 से जंप करते हो जिक्सर SF 250 पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 4,000 रुपये आपको क्यों एक्स्ट्रा देने चाहिए, और ये 4,000 रुपये अगर आप लोग एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे तो इसके बदले आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो जैसा आप लोग जानते हो कि देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। जैसा आपको पता है कि वर्जन 4 में आपको मिलेगी 155cc का इंजन, लेकिन इसमें डायरेक्टली आपको 100cc इंजन ज़्यादा देखने को मिलेगा। टू बी प्रिसाइज 95cc ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मिल रहा है ऑलमोस्ट 100cc का बड़ा इंजन। तो ये जो 100cc है ये ऐसे ही तो कहीं जा नहीं रहा है, ये 100cc एक्स्ट्रा में आपको काफ़ी अच्छा पावर और काफ़ी अच्छा टॉर्क देखने को मिलेगा वर्जन 4 के कंपैरेटिवली। एंड वहीं जहां RS 200 NS 200 200cc होने के बावजूद भी वर्जन 4 से टॉप स्पीड में हार जाती है, लेकिन जिक्सर SF 250 नहीं हारेगी। ये भी बाइक 155 156 जाने के लिए कैपेबल है, और वहीं वर्जन 4 भी 155 तक जाती है, लेकिन वो उतनी जल्दी नहीं जाने पाएगी जितना कि जिक्सर जाएगी, क्योंकि उसमें पावर कहाँ है 18.7 bhp की, इसमें पावर है 26 bhp की। सो ऑलमोस्ट 8 bhp का पावर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, और 8 bhp आपको पता है कि 100cc बाइकों में आपको मिलता है। साथ ही में इसमें आपको टॉर्क मिलता है 22.2 Nm का, कहाँ उसमें आपको मिलता है 14.2 Nm का। तो 10 Nm का टॉर्क का भी डायरेक्टली गैप है यहाँ पे। तो ये जो 10 Nm का टॉर्क है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप लोग जिक्सर SF और R15 वर्जन 4 को एक साथ चलाओगे, तो क्योंकि जितना अच्छा टॉर्क होता है उतनी ही ज़्यादा आउटराइड एक्सेलरेशन बढ़ जाती है। कभी अगर आप लोग बाइक खरीदने जाओ और आप लोगों को कन्फ्यूजन लगे कि ये फलाना बाइक में मेरे को पावर अच्छी मिल रही है, वो फलाना बाइक में मेरे को टॉर्क अच्छी मिल रही है, तो मैं कौन सी बाइक खरीदूँ, तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि जो बाइक की पावर ज़्यादा अच्छी होती है उसमें आपको टॉप स्पीड ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जो बाइक की आपको टॉर्क ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है उसमें पिकअप ज़्यादा मिलता है। हाँ, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, कभी कभी ये बातें नहीं सही होती है, लेकिन 95% केस में यही बात सही होती है। जैसे कि बाद बाकी 150cc में आप लोग देख लीजिए कि पावर आपको मिलता है 16-17 bhp का, तो उनकी जो टॉप स्पीड है वो 130 की एमपीएस तक लिमिट है, लेकिन वर्जन 4 की जो टॉप स्पीड है वो 155 तक है। क्यों है? क्योंकि उसमें पावर आपको ऑलमोस्ट 19 bhp का मिल रहा है। तो आप लोगों ने देख ही लिया, पावर ज़्यादा मिलेगा तो टॉप स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए सुपर कार या सुपर बाइकों को चाहिए होती है टॉप स्पीड, तो इसीलिए वो लोग bhp यानी पावर को ज़्यादा देते हैं टॉर्क के कंपैरिजन में। लेकिन थोड़ा और मैं आपको क्लियर कर दूं कि मान लीजिए एक बाइक है 20 bhp की, दूसरी भी बाइक है 20 bhp की, लेकिन एक बाइक जो 20 bhp उसमें आपको टॉर्क मिल रहा है 14 Nm का, दूसरा में टॉर्क मिल रहा है आपको 17 Nm का। तो 17 Nm वाली अगर आप लोग बाइक को चलाओगे तो उसमें आपको पिकअप भी ज़्यादा लगेगा और वहीं उसकी टॉप स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सिंस उसमें टॉर्क 3 Nm ज़्यादा है, 17 Nm आपको मिल रहा है, तो जहाँ टॉर्क ज़्यादा होगी वहीं ऑटोमेटिकली पिकअप बढ़ जाएगी। सो बैक टू द टॉपिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 26.1 bhp के इसमें आपको पावर मिल जाएगा और 22.2 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। तो ये पावर और टॉर्क का गैप काफ़ी बड़ा है वर्जन 4 के कंपैरिजन में। यहाँ पर टॉर्क का गैप तो आप लोगों ने देख ही लिया कि ऑलमोस्ट 10 Nm का है, पावर का भी ऑलमोस्ट 8 bhp से यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इसमें आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जैसे कि वर्जन 4 में मिलता है। इसमें आपको USD फोक्स नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग इंजन नहीं मिलेगा, साथ ही इसमें आपको क्विक शिफ्टर भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती है इसका इंजन में ही खुद, क्योंकि इसका इंजन बड़ा है। तो अगर आपका पावर ही पर्सपेक्टिव है, अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए इस प्राइस रेंज में, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर जिक्सर SF 250। लेकिन अगर आपको फीचर्स के साथ साथ पावर चाहिए तब तो आपको वर्जन 4 ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पावर ज़्यादा मैटर करता है देन इन दिस केस यू शुड गो फॉर जिक्सर SF 250। एक बात इसमें और अच्छी आपको क्या देखने को मिलेगी वर्जन 4 से, कि इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो वर्जन 4 इतना एग्रेसिव और कमिटेड नहीं है। वर्जन 4 का राइडिंग पोस्चर बहुत ही कमिटेड है, उसको आपको झुक के चलाना पड़ता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में खराब रास्तों में वो बाइक आपकी बैंड बजा देगी, लेकिन ये बाइक ऐसा आपके साथ बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि ये बाइक एक तरह की स्पोर्ट्स टूरर है, ना कि ट्रैक ओरिएंटेड। ट्रैक फोकस्ड ये बाइक नहीं है। इसकी राइडिंग पोस्चर इसीलिए थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, हैंडल बार को उतना झुका के नहीं लगाया गया है। माइलेज आपको SF 250 में ऑलमोस्ट मिल जाता है 35 के MPL के आसपास 249cc के इसके इंजन से, 161 की जिसकी कर्वेटेड 12 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और वहीं इसकी सीट हेड वर्जन 4 से भी कम है 800 mm। तो जिन लोगों को वर्जन 4 में थोड़ी सी हाइट वेट की दिक्कत होती है वो इस बाइक को चुन सकते हो। 800 mm में थोड़ा सा आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा।
सो बात की जाए कि SF250 में क्या क्या चीज़ें अच्छी और क्या क्या चीज़ें इसको और अच्छी बना सकती थी, तो पहले बात करते हैं इसके प्रोस पे। तो सबसे पहले तो इसका जो 250cc का इंजन है वो इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जैसा मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ इसकी जो राइडिंग पोस्चर वो बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है, इसकी राइडिंग पोस्चर एक तरह से देखा जाए तो कंफर्टेबल ही है। तीसरी चीज़ 250cc होने के बावजूद भी इसकी माइलेज 30 की MPL के नीचे आपको नहीं मिलेगी। आराम से अगर आप इसको अच्छी तरीके से चलाओगे तो 35 की MPL के आसपास आपको मिल जाती है। एंड नाउ इफ़ यू टॉक्ड अबाउट व्हाट कुड बी बेटर इन जिक्सर SF250, तो सबसे पहले बात आती है इसकी प्राइस की। इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होनी चाहिए। पिछले कुछ समय में इसकी भी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है। पहले ये बाइक आपको अंडर 2 लाख में मिलती थी। दूसरी बात, इसमें फीचर्स की कमी, इसमें USD फोक्स कंपनी को डालना चाहिए, स्लीपर क्लच, ये सब फीचर डालने चाहिए। इसमें कोई भी मॉडर्न फीचर्स अगर आपको देखा जाए तो उतना नहीं मिलता है। सो यह डुअल चैनल ABS के। सो यही थी जिक्सर SF250 जो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए एज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव बाइक R15 वर्जन 4 के बदले। तो ये बाइक आपको कैसी लगी ज़ोर से बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये बाइक में आपको 2 मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। एक है इसका स्टैंडर्ड मॉडल जो कि आता है लगभग 2,17,000 रुपये का, और वहीं दूसरा इसका जो मॉडल है वो है MotoGP एडिशन वाला। तो MotoGP एडिशन वाला बहुत महंगा है नहीं, सिर्फ इसका जो बेस मॉडल है उससे 1,000 रुपये महंगा है। बेस से मेरा मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड मॉडल से सिर्फ 1,000 रुपये महंगा है। सो ऐसे आप जो लोग ने जिक्सर SF250 R15 वर्जन 4 दोनों को ही चलाया तो ज़रूर से बताइएगा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में कि वर्जन 4 चलाने के बाद जिक्सर SF250 चला के आपको कैसा लगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, जहाँ पे हम लोगों ने बात की R15 वर्जन 4 और सुजुकी जिक्सर SF250 के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखेंगे, थैंक यू।